नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों मुझे कुछ दिनों से एक सवाल मिल रहा था। एक भाई ने मुझे 2 बार एक्चुअली ये सवाल पूछा था, तो मुझे लगा कि इस सवाल के ऊपर ये एक वीडियो बना देते हैं और सरस्वती पूजा के पहले ही बना देते हैं, क्योंकि उस भाई ने मुझे खासकर रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर जो है अगर मैं सरस्वती पूजा के पहले वीडियो बना देता हूँ तो उनका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। वैसे मेरे कई बंगाली जो भाई हैं उन्होंने पहले भी मुझसे जो है इस बारे में कुछ पूछा था कि इस विषय को लेकर कुछ कन्फ्यूजन उनके मन में है, तो मैंने कमेंट्स के माध्यम से और मेल के माध्यम से उन्हें जवाब दे दिया था। पर वीडियो के माध्यम से मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल हो ही सकते हैं। तो सवाल ये है कि षोडश उपचार जो पूजा विधि है उसमें जो है जो वैदिक और पौराणिक जो पूजा पद्धति होती है उसमें विशेषकर जो है नमः शब्द का प्रयोग होता है, और जो तंत्रोक्त जो पूजा विधि होती है उसमें जो है निवेदयामि शब्द का प्रयोग होता है। पर कई जगह पर ये देखा जाता है, जैसे कि मैं भी जैसे कि धूप दीप नैवेद्य जो है वो निवेदयामि शब्द ही ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। बाकी पूजा में जैसे नमः शब्द का प्रयोग करने के बाद जो है मैं उन सारे विषयों में जो है निवेदयामि शब्द का प्रयोग करता हूँ। और कई जो पूजा पद्धति है, मतलब कई आपको लिखित या फिर जो भी सारे पूजा पद्धति कई कई जगह पर प्रचलित है, वहाँ पर बाकी सारे वस्तु जो है वो नमः कह के बोला जाता है, पर भोग निवेदन के समय धूप दीप आरती के निवेदन के समय जो है निवेदयामि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उस भाई का सवाल यही था, क्योंकि निवेदयामि जो है वो तंत्रोक्त पूजा पद्धति में इस्तेमाल होता है, निवेदित वस्तुओं के विषय में जो है मतलब उपचार की जो पूजा हो रही है उसमें, तो क्या पौराणिक और वैदिक पूजा में जहाँ पर नमः शब्द का ही प्रचलन है वहाँ पर क्या निवेदयामि बोलना सही है या फिर गलत है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमारी जो पूजा पद्धति है वो 3 प्रकार से मूल रूप से होते हैं। एक जो है वो वैदिक विधि, एक जो है वो पौराणिक विधि, और जो तीसरा है वो है तंत्रोक्त विधि। चौथा आप लौकिक विधि को बोल सकते हैं, जिसमें देशाचार कुलाचार ये सारे वस्तु आते हैं। पर वैदिक विधि में जो है, वैदिक विधि में मूल रूप से जो है उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। वैदिक विधि का अर्थ होता है अग्नि क्रिया के माध्यम से, यज्ञ हवन आदि के माध्यम से जो भी सारे वस्तु भगवान को नैवेद्य स्वरूप अर्पण किए जाते हैं वो मूल रूप से वैदिक विधि होता है। तो वैदिक विधि के जो भी पूजा होते हैं वो अग्नि माध्यम से मूल रूप से होते हैं, तो उसमें स्वाहा शब्द का जो है विशेषकर प्रयोग होता है। इसके बाद अगर हम पौराणिक पूजा पद्धति में आते हैं तो वहाँ पर निवेदन की जो भी सारी पद्धति होते हैं, जैसे कि पुष्प गंध धूप दीप ये सारे जो भी सारे वस्तु है वहाँ पर नमः शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। तंत्रोक्त जो भी पूजा पद्धति है, जैसे खासकर जो है जगधात्री पूजा जो है, काली पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, ये सारी पूजा जो है वो तंत्रोक्त विधि से होती है, मतलब पूर्ण तंत्र विधि से होती है। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, अगर पौराणिक पूजा भी आप देखेंगे तो वहाँ पर थोड़े बहुत तंत्र के प्रयोग आते हैं, तो उसी विषय में मैं बाद में आ रहा हूँ, इस विषय को थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। तो तंत्रोक्त पूजा विधि में जो है निवेदयामि शब्द का प्रयोग होता है। लौकिक पूजा में जैसे हम जयकार के साथ ही मोस्टली पूजा करते, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय माता सरस्वती, जय दुर्गा माता, इस प्रकार से जो हम पूजा करते, तो वहाँ पर ये मूल रूप से मंत्र नहीं हो रहा है, वो मूल रूप से जो है वो जयकार हो रहा है। तो वैदिक जो क्रिया है, वैदिक पूजा जो है वो अग्नि माध्यम से अर्थात हवन आदि यज्ञ आदि से हो रहा है, तो उसमें स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। तो इसलिए मैं हमेशा, आप देखिएगा, मैं धूप हवन, क्योंकि ये सवाल मुझे कई लोगों ने ये भी किया है कि हम स्वाहा शब्द बोल सकते हैं, हमारे यज्ञ उपवित है, हमारे मंत्र दीक्षा हो चुके, हमें ये आदेश मिला है कि हम स्वाहा शब्द बोल सकते हैं, तो क्या हम धूप हवन में जो है आप नमः और निवेदयामि कहते हैं बोलने के लिए, तो वहाँ पर स्वाहा बोल सकते हैं या नहीं? तो वहाँ पर आप स्वाहा बोल सकते हैं अगर आपके परंपरा में स्वाहा बोलने की रिवाज है, अर्थात आपको स्वाहा बोलने की अगर अनुमति है तो आप स्वाहा बोल ही सकते हैं। पर स्वाहा शब्द जो है वो वहीं पर प्रयोग किया जाता है जहां पर आप पूर्ण वैदिक हवन और पूर्ण वैदिक के कार्य आप कर रहे हैं, वहां पर स्वाहा शब्द का मूल रूप से जो है प्रयोग होता है। तो इसलिए जो है जब वैदिक हवन किया जाता है तो उसमें स्वाहा ही बोलना होता है, वहां पर नमः
या फिर निवेदयामि नहीं होता है, वहाँ पर पूर्ण रूप से स्वाहा बोलना होता है। पौराणिक या वैदिक पूजा, जैसे दुर्गा पूजा पौराणिक और वैदिक पूजा है, तो उसमें जो है नमः शब्द बोले जाते हैं, जो कि निवेदन की वस्तु जब अर्पण किए जाते हैं, और जो है उसके साथ साथ जो हवन आदि कार्य होते हैं उसमें तो स्वाहा होते ही है। पर दुर्गा पूजा की कुछ विधि में जो है निवेदयामी भी बोले जाते हैं, क्योंकि तंत्र जो है ना दोस्तों, तंत्र हमारे एक प्राचीन परंपरा है। तंत्र जो है आराधना पद्धति को कहते हैं। तंत्र के बारे में हमारे कई जो है गलत फहमियाँ हैं वैसे, पर तंत्र मूल रूप से जो है वो क्रिया पद्धति, अर्थात पूजा में जैसे हम धूप घुमा रहे हैं, दीप घुमा रहे हैं, उसे कितनी बार घुमाना चाहिए, कितनी बार जो है उसके ऊपर जल इस तरह से घुमाकर जो है हम निवेदन करेंगे, ये सारे विषय जो है वो तंत्र से आते हैं। और ये जो तंत्र है ये प्राक वैदिक है। प्राक वैदिक कहने का मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर मैं प्राक वैदिक शब्द इस्तेमाल करता हूँ और प्राक वैदिक शब्द जो है जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। प्राक वैदिक शब्द का मतलब ये नहीं है कि जो है इसके विषय में वेद में नहीं है, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि वेद जो है ग्रंथ रूप में, वेद ग्रंथ रूप में रचित होने से पहले से ही सनातन जो पूजा पद्धति जो कि श्रुति रूप में मौखिक रूप में चले आ रहे हैं, एक क्रिया और एक मंत्र के माध्यम से, वेद तो पहले श्रुति रूप में ही थे, उसी तरह जो तंत्र होते थे, मतलब जो क्रिया पद्धति होते थे आराधना के, वो भी जो है वो उसी प्रकार से रहा करता, अर्थात क्रिया के माध्यम से ही हुआ करता था। तो इसलिए इसे प्राक वैदिक या फिर सनातन पद्धति कहा जाता है। तो प्राक वैदिक यानी सनातन पद्धति होने के कारण जो है दोस्तों, प्राक वैदिक और सनातन पद्धति होने के कारण जो है हमारे हर आराधना पद्धति जो है कहीं ना कहीं जगह पर आप जाकर देखेंगे कि वो तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो तंत्र का मतलब यहाँ पर क्रिया हो रहा है। तो प्राक वैदिकता का मतलब ये विषय नहीं है, क्योंकि कई लोग ये कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि प्राक वैदिक का मतलब मैं शायद ये कह रहा हूँ कि उसके वेद में नहीं ही है, और कई लोग कहते हैं कि वेद में जो नहीं है, वेद में नहीं है विषय वो नहीं है। वेद जब से लिखे, मतलब ग्रंथ रूप में हमें जब से नहीं मिले थे, उससे पहले से जो है जो मौजूद था उसे ही जो है आदि अनंत कह सकते हैं आप। सनातन जो है प्राचीन, उसके प्राचीनता का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए वो प्राचीन है, इसीलिए उसे सनातन कहा जाता है। तो यही है, उस समय से जो है हमारी आराधना पद्धति, हमारी जो तंत्र, ये जो क्रिया है वो चले आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि वैदिक या पौराणिक पूजा में भी जो भी सारे वस्तु हम निवेदन कर रहे हैं उसमें हम नमः बोल रहे हैं, पर धूप दीप नैवेद्य में विशेषकर जो है हम कई समय निवेदयामि भी बोलते हैं, क्योंकि धूप दीप ये जो सारे निवेदन की प्रक्रिया है वो कई प्राचीन है। हम जो है दूसरे वस्तुओं को बस ऐसे अर्पण करते हैं या ऐसे अर्पण करते हैं, पर जो है हम जब धूप देते हैं भगवान को तो इस प्रकार से 10 बार घुमाना पड़ता है निवेदन करने के बाद। दीप देते हैं तो निवेदन के बाद घुमाना पड़ते हैं। हम जब नैवेद्य दे रहे हैं तो इस तरह से जो है 10 बार जल घुमाकर उसे निवेदन, तो ये क्रिया हो गया। तो क्रिया जहाँ पर हो रही है तो वहाँ पर जो है हम निवेदयामि बोल ही सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य, इसमें जो है हम निवेदयामि शब्द, क्योंकि इसमें क्रिया के आधिक्य भी है, मंत्र के साथ साथ क्रिया के आधिक्य भी है, तो यहाँ पर अगर हम निवेदयामि शब्द उच्चारण करते हैं तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम होता है। धूप दीप से जब हम आरती कर रहे हैं तो भी अगर हम जो है उन वस्तुओं को, यानी धूप धुंची धूप पंच दीपक को हम उस प्रकार से निवेदयामि शब्द से निवेदन करके हम आरती करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर अगर आप नमः शब्द का उपयोग करते हैं तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई गलत विषय नहीं है। अगर आप जो है नमः शब्द भी इसमें बोल रहे हैं, यानी कि हो ही सकता है कि आप लोग ये चाहते हैं कि क्योंकि ये पौराणिक पूजा है पूर्ण रूप से, तो हम नमः शब्द के माध्यम से ही हम निवेदन करेंगे। तो अगर निवेदयामि ना कह के आप नमः बोलना चाहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है।
पर बाकी वस्तुओं को आप जो है नमक के बोलकर जो है धूप दीप नैवेद्य को अगर आप निवेद्यामी के माध्यम, निवेद्यामी शब्द के माध्यम से जो है आप अगर निवेदन करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये हमें जो है शास्त्र के इस विषय, क्योंकि नमक लिखा है कुछ में निवेद्यामी, तो उसी का क्या अनुसरण करना ही पूर्ण रूप से चाहिए ना, ऐसा कई लोगों का कथन होता है, मतलब जिज्ञासा बोल सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, संस्कृत में आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके विषय से, उसके मूल विषय से हम हट नहीं जा रहे हैं। मतलब नमक कह के भी हम जो है नैवेद्य निवेदन ही कर रहे हैं, निवेदन की भावना ही हम में है। और जब हम निवेदयामी कह रहे हैं तो उसमें भी जो है हम निवेदन ही कर रहे हैं। तो नैवेद्य धूप दीप और भोग के माध्यम से जो है हम नैवेद्य ही अर्पण कर रहे हैं, हम निवेदन ही कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम जो है निवेदयामी कहते हैं तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है नमक के जगह पर। ज़रूरी नहीं है कि वो जो पूजा है वो तंत्रोक्त पूजा ही केवल मात्र हो, वहाँ पर ही निवेदयामी बोलना ज़रूरी है। आप चाहे तो जैसे तंत्रोक्त पूजा में भी आप नमक शब्द अगर बोलते हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पूजा का फल जो है वो अधूरा रह जाएगा। आप जो है पूर्ण निवेदयामी कह के भी, जैसे पुष्पम निवेदयामी बोल सकते, गंध निवेदयामी बोल सकते हैं, धूपम निवेदयामी बोल सकते, दीप निवेदयामी बोल सकते, यहाँ पर गंधा अमुक देवी देव्याय नमः, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो नमः भी आप बोल सकते हैं, आप निवेदयामी भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों ने मुझसे जो पीडीएफ लिया था तो उन्होंने भी ये सवाल मुझसे किया था कि आपने सारे जो वस्तु है उसे आपने नमक कहा है, और जो धूप दीप और जो भोज्य है उस मतलब भोग के वस्तु है वहाँ पर आपने निवेदयामी शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या यही करना चाहिए या नमक भी हम बोल सकते? तो मैंने उन्हें यही बताया कि नमक अगर आप बोलना चाहते तो बोल सकते, पर यहाँ पर निवेदयामी भी कोई गलत विषय नहीं है। हम पौराणिक रूप से जब पूजा, मतलब पौराणिक पद्धति के अनुसार जब पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें नमः बोलना चाहिए। पर निवेदयामी शब्द देखिए आप, निवेदयामी भी वहाँ पर विषय जो है वो मूल ही है। मैंने पंचनिराजन के बारे में आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, जो कि इस विषय में कन्फ्यूजन हो रहा था, कुंकट के मेरे एक भाई ने पूछा था। तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि धूप से आरती के बाद जो 28 दीपक, उसके बाद जो है 9 दीपक, उसके बाद 7 दीपक, उसके बाद 5 दीपक, इस प्रकार से जो है पंच निराजन किए जा रहे हैं। और दूसरे तरफ जो है धूप दीप जलपूर्ण शंख से, चांबर से, पुष्प से आरती की, दोनों ही पंच निराजन है। दोनों में ही मूल विषय क्या है? वहाँ पर धूप दीप ही जो है वहाँ पर मूल विषय है। तो हमें अपने मूल विषय से हटना नहीं है। हम जो है मूल विषय से हट नहीं सकते। उस मूल विषय को अगर रखकर जो है हम उस विधि को पूर्ण करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अधूरी नहीं होना चाहिए कोई भी वस्तु जो भी आप निवेदन कर रहे हैं। जैसे कि हम जो भी वस्तु, जैसे हम धूप निवेदन कर रहे हैं वो भी एक पूर्ण निवेदन है, हम जो है दीप निवेदन कर रहे हैं तो वो भी एक पूर्ण निवेदन है। तो जब आप निवेदयामी बोलकर उसे निवेदन कर रहे हैं तो आप उसका ही निवेदयामी बोलते हुए ही पूर्ण निवेदन करिए। आप जैसे कि आपने एक जगह पर नमक बोला, एक जगह पर, मेरा मतलब है कि आपने धूप के विषय में एक बार आपने नमक बोला, एक बार आपने निवेदयामी बोला, तो ऐसा नहीं। आप निवेदयामी कह के बोल रहे हैं तो आप पूर्ण निवेदयामी बोलिए। आप अगर नमक कह के बोलना चाहते तो आप पूर्ण नमक कहिए। अर्थात धूप आप जैसे एष धूप श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामी, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर एष धूप श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये भी आप बोल सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि एष धूप श्री लक्ष्मी नारायण नमः निवेदयामी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी आपको करना है, धूप अपने आप में एक स्वतंत्र उपचार है, दीप अपने आप में एक स्वतंत्र उपचार है। तो जब आप जो है मतलब आप पुष्प बोल रहे तो उसमें नमक बोल रहे, तो वो स्वतंत्र रूप से जो है उस वस्तु को आप, उस उपचार को आप प्रदान कर रहे हैं। तो पुष्प एक उपचार हो गया, धूप एक उपचार हो गया। तो धूप में आपको जो है निवेद्य, आप जब बोल रहे तो आप निवेदयामी ही पूर्णता बोलिए या नमः ही पूर्णता बोलिए। नैवेद्य में भी यानी भोग में भी आप जो है निवेदयामी ही पूर्णता बोलिए या फिर नमः ही पूर्णता बोलिए। एक साथ मतलब नमः निवेदयामी ऐसा नहीं होता। ऐसा भी कई मुझे सवाल मिले, तो ऐसा नहीं होता। आप जो भी कर रहे हैं उसे बस
पूर्ण रूप से आपको करना चाहिए। हम यहाँ से थोड़ा सा, वहाँ से थोड़ा सा, इस प्रकार से नहीं कर सकते दोस्तों। हमें जो भी करना है ना, उसे बस पूर्णता से करना है। विषय ये ज़रूरी है। तो भावना अगर हमारी मूल है, अर्थात हमारी निवेदन की विषय अगर वहाँ पर मूल है, तो वहाँ पर हम नमः भी बोल सकते, हम निवेदयामि भी बोल सकते। धूप दीप नैवेद्य के साथ क्योंकि क्रिया का विशेष आधिक्य है, तो वहाँ पर निवेदयामि कहना जो है वो किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं है। अगर आप वैदिक पौराणिक पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी निवेदयामि शब्द आप बोल सकते, या फिर आप तंत्रोक्त पूजा में भी जो है नमः आप बोल सकते, उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि विषय जो है वहाँ पर निवेदन ही हो रहा है। जहाँ पर निवेदन मूल विषय है, निवेदन मूल भावना है, वहाँ पर हम नमः बोले या निवेदयामि बोले, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। खासकर ये सवाल जो है, क्योंकि पौराणिक पूजा को लेकर ये आया है, इस विषय को लेकर ज़्यादा, तो मैं उसी के ऊपर कह रहा हूँ कि आप बाकी वस्तुओं को नमः कह के जो है धूप दीप नैवेद्य में निवेदयामि बोल सकते, या फिर अगर आप चाहते तो नमः भी बोल सकते। और तंत्रोक्त पूजा में आप सारे वस्तुओं को निवेदयामि बोल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी वस्तुओं को नमः कह के बोलूँगा और धूप दीप नैवेद्य को केवल जो है निवेदयामि कहूँगा, तो वो भी आप बोल सकते। दोनों ही किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं है। हमें शास्त्र के मूल विषय का हमेशा अनुसरण करना चाहिए। हम कई समय ऐसा सोचते हैं कि हमें जो है, जो लिखा है बस वही हमें बोलना है। विषय वो नहीं है। विषय है कि उस विषय को समझकर, हम कहते हैं ना, आप देखेंगे जो अच्छे गुरु होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि आप रटो मत उस विषय को, आप उसे समझकर जो है उस विषय को लिखो या फिर उस विषय को बोलो, रट्टा मत मारो। क्योंकि रटोगे तो उस विषय को जो है आप अपने अंतर मन से सीख नहीं पाओगे, वो विषय सही तरीके से सीखना नहीं होता है। तो भावना यानी कि विषय भावना, वहाँ उसके भावार्थ क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर नमः और निवेदयामि का मूल अर्थ जो हो रहा है वो नैवेद्य निवेदन ही हो रहा है, चाहे वो धूप नैवेद्य हो या पर भोग नैवेद्य हो, तो वहाँ पर नमः या निवेदयामि कोई भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी दोस्तों। तो विषय यही है। जो भी जिस भाई ने भी मुझसे पूछा था, मुझे लगता है उनका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया है। आप अगर सरस्वती पूजा में संपूर्ण जो है आप वैदिक विधि से, मतलब वैदिक विधि के अनुसार, सरस्वती पूजा लक्ष्मी पूजा वैदिक विधि के अनुसार ही किए जाते हैं, क्योंकि वैदिक हवन उसमें होता है। तो अगर आप जो है पूर्ण वैदिक विधि के साथ कर रहे हैं और आप चाहते कि निवेदयामि शब्द का प्रयोग करके आप निवेदन करना, तो उसमें कोई गलत विषय नहीं है, क्योंकि उसमें भावार्थ जो है वो नैवेद्य निवेदन ही हो रहा है। और अगर आप नमक भी बोलते हैं तो भी कोई समस्या उसमें नहीं है। विषय बस इतना ही है दोस्तों, विषय बस भावार्थ की है, विषय बस उस विषय को समझने की है, हम मूल कार्य वहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर हमारा मूल कार्य से हम नहीं हट रहे हैं या फिर मूल कार्य से हटके कुछ नहीं कर रहे, तो वहाँ पर हम शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उसके देखिए नमः जैसे बोल रहे तो भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं एक प्रकार से नमः कह के कि आप जो है इस धूप को ग्रहण करिए। निवेदयामि करके भी हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उसके भाव क्या कि हमने आपको ये निवेदन कर लिया है, निवेदन किया है प्रभु, आप जो है या फिर माता हमने आपको ये निवेदन किया है, ये धूप दीप नैवेद्य आप इसे ग्रहण करिए। तो दोनों में ही, एक में हम प्रार्थना स्वरूप जो है उसे निवेदन कर रहे हैं, एक में जो है हम नैवेद्य स्वरूप उसे अर्पण करें, मतलब निवेदन दोनों तरफ से ही हो रहा है। विषय यही है, एक में प्रार्थना की भावना है, नमः कहते हुए जो है हम जिस तरीके से जो है नमः कह के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, और एक में जो है इस प्रकार से जो है भगवान के सामने उस वस्तु को ऐसे रख रहे हैं या फिर ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये भी जो है वो निवेदन या नैवेद्य निवेदन ही हो गया। तो विषय भावना मूल होती है दोस्तों। इन सारे विषयों को लेकर, मतलब शब्द प्रयोग को लेकर जो है यहाँ पर घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, इससे किसी भी प्रकार की पूजा फल में कोई हानि नहीं होती है। तो मुझे लगता है इस विषय में जो भी कन्फ्यूजन आप में से कई लोगों का था तो वो दूर हो गया है। तो अगर इस विषय में आप लोगों का और कोई सवाल है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके वो भी बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।